आज के वीडियो में आप जानेंगे कि यदि स्पाइडर प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो किस तरीके से आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करके और किन ज़रूरी टिप्स का केयर करके स्पाइडर प्लांट को हरा भरा और घना बनाकर रख सकते हैं। अक्सर गर्मियों में 3-4 प्रॉब्लम्स स्पाइडर प्लांट में जनरली देखने को मिलती है। एक तो पत्तियां पीली होने लगती हैं, भूरी होने लगती हैं और साथ ही साथ पौधा जो है सूखने लगता है, मरने लगता है। ऐसे में कभी हम पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, फिर भी पौधा ख़राब हो जाता है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालते, फिर भी पौधा ख़राब हो जाता है। तो किस तरीके से इस पौधे की केयर करनी है? वैसे तो ये एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, ज़रूर आप इसे अपने घर में लगाइए। इस पौधे को प्रोपेगेट करना बहुत ईज़ी है। एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं। देखिए, ये अभी मार्च के एंड में मैंने पौधे को अ, इस तरीके से रूट डिवीज़न से अलग किया था, कुछ इस तरीके से। तो आपके घर में भी, आपके पास भी पौधा है और पुराना हो गया है, तो बहुत सारी इस तरीके से रूट्स बन गई होंगी। इनके नीचे कुछ इस तरीके से बल्ब्स होती हैं। कभी भी जो ये बल्ब वाले पौधे होते हैं, इनको ओवर वाटर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी सड़ने लगते हैं, क्योंकि इनके बल्ब में ऑलरेडी पानी भरा होता है। तो इसको प्रोपेगेट करना बहुत ईज़ी है, रूट डिवीज़न से प्रोपेगेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, इसमें जो पल्प्स निकली होती हैं, उनको जब आप सॉइल पर रख देंगे, वो अपने आप जड़ों को बना लेता है। अब इसके लिए जो सॉइल मीडिया है, वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। ऐसी सॉइल बनाइए जो सैंडी हो, जिसमें पानी बहुत देर तक ना रुके। इसके लिए जो पॉट साइज़ है, वो 6 से लेकर के 12 इंच का कंटेनर रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसको पानी में आसानी से आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। पानी में प्रोपेगेट करने के लिए आप सिर्फ़ एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, और वो है कि पानी डेली चेंज करना है। और कोशिश कीजिएगा कि जो पीने वाला पानी है, वही इसमें डालें। पानी जितना ही क्लीन रहेगा, ये जो पौधा है, इसकी जड़ें बहुत आसानी से फैलेंगी। तो यदि आपको पानी में पौधा लगाने का शौक है, तो स्पाइडर प्लांट वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, जो 3 से 4 दिनों में पानी में रूट्स को निकालता है। कई लोग पूछ रहे थे कि पानी में कौन-सी खाद डालनी है। देखिए, वैसे तो कई लोग यूरिया भी डालते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि पानी में पौधे को उगाने के लिए कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जार भी साफ़ हो, जिसमें आपने रखा है। पानी भी डेली चेंज कीजिए, और जब भी पानी चेंज कर रहे हैं, इसको नल के नीचे इस पौधे को अच्छे से धो दीजिए। ये जो इसके पत्ते हैं, आप जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे, इस पौधे में चमक रहती है, ग्रोथ उतनी ही तेज होती है। और इसको रखने का लोकेशन हमेशा, जब आप पानी में लगा रहे हैं, ऐसी जगह पे रखिए कि हल्की जाती हुई धूप या मॉर्निंग की धूप इस पौधे पर ज़रूर से पड़नी चाहिए। और इसकी जो जड़ें होती हैं, वो इतनी लंबी हो जाती हैं, कम से कम 3 से 4 इंच लंबी, तो ये 7 से 8 दिनों में ही होने लगती हैं। तो बहुत आसानी से इस पौधे को आप पानी में उगा सकते हैं। अब बात ये है कि अब पौधा सूख रहा है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। जो गर्मियों में इसकी पत्तियां पीली होंगी थोड़ी-सी, लेकिन ये इसके ग्रोथ का भी टाइम है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 3-4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो पत्तियां पीली हो रही हैं, उन्हें कट करके मैनुअली हटा दीजिए। और इस तरीके की जो पल्प्स होती हैं, इनको यदि आप कट करके प्रोपेगेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए अभी थोड़ा-सा रुक जाइए। जब बारिश स्टार्ट होगी और इसे आप सिर्फ सॉइल पर रखेंगे, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। पत्तियां यदि इस तरीके से मुड़ रही हैं और पत्तियों का टिप जल रहा है, तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। या तो आपका पौधा अंडर वाटर है, जैसा कि मेरा पौधा अंडर वाटर होने की वजह से इसकी पत्तियां जलने लगी हैं, या फिर धूप बहुत डायरेक्ट मिल रहा है आपके पौधे को, या फिर पौधे में बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। इन तीनों ही सिचुएशन में पत्तियां पीली होंगी। गर्मी के समय में इस पौधे को लू से भी बचा कर रखना होता है। गर्म हवाओं से आप बचा कर रखेंगे, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए, ये आंधी आने पर कट गया था, ऊपर जो पब्स बन रही थी, तो मैंने इसको पानी में डाल दिया और बहुत अच्छे से ये सर्वाइव कर रहा है। और इसकी जो ये रूट्स निकली हैं, इनको भी आप पानी में या सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब जो सेकंड चीज़ है, वो है लोकेशन, कहाँ रखना है इस पौधे को। सेमी शेड में रखेंगे, सेमी शेड में सिर्फ ब्राइट सनलाइट में। अब मैंने
एक तो वो दिखाया, वहाँ रखा है पौधे को, और दूसरी चीज़ मेन एंट्रेंस पर रखा है और ये पौधा बहुत ही बढ़िया चल रहा है। टिप तो यहाँ भी जल रही है, लेकिन अंडर वाटर की वजह से कभी-कभी पानी देना मैं भूल जाती हूँ, तो फिर इसकी टिप जलने लगती है, लेकिन पौधे की ग्रोथ नहीं रुकी है। कहने का मतलब ये है कि पौधे को आप सेमी शेड में रखिए और पानी का सिर्फ ध्यान रखेंगे, तो ये पौधा बहुत अच्छे से उगता जाएगा, चलता जाएगा। ये ऐसा पौधा होता है कि एक बार जब आप इसे घर में लेकर के आते हैं, ये कभी भी आपके घर से जाने वाला नहीं है। अब बात करते हैं सॉइल की। सॉइल कैसी होनी चाहिए? देखिए, मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनाकर रखेंगे इस तरीके से, तो पौधा बहुत अच्छे से चलेगा, खासकर गर्मियों में। और सर्दियों में आप 4, 5, 6 दिनों पर पानी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी में एक बार मॉर्निंग में बहुत अच्छे से वाटरिंग कीजिए, तो ये पौधा अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा। अब अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पत्तियाँ पीली हो गई हैं, उसे मैनुअली आप ज़रूर हटा दिया करें। यदि आप नहीं हटाएँगे तो वो पत्तियाँ फंगस को क्रिएट करेंगी। अगली चीज़ है कि पानी कैसे देना है। जब कभी भी वाटरिंग कर रहे हैं, ये जो पल्प्स हैं, उन्हें अच्छे से भिगाना ज़रूरी है। यदि आप इन्हें नहीं भिगाएँगे तो ये सूखने लगेंगे। तो जब भी पानी दे रहे हैं, अच्छे से पल्प्स को भिगाते हुए पानी दें। इस पौधे के लिए यदि खाद की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली सबसे बढ़िया खाद है, 1-1 चम्मच दे दीजिए। लेकिन यदि पौधा फिर भी ग्रो नहीं कर रहा है, तो कोई भी प्लांट प्रोटेक्टर या प्लांट ग्रोथ बूस्टर, मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप वो दे सकते हैं। ये बहुत ऑप्शनल है। यदि आपको लगता है कि सारे खाद पानी दे करके मैं थक गया हूँ और या थक गई हूँ और ये पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, तो 2-3 ड्रॉप डालिए कोई ग्रोथ बूस्टर और फिर उसे आप इस तरीके से दे दीजिए। आप देखिए आपका पौधा ग्रो करने लगेगा, लेकिन पानी डेली दीजिए और रोशनी में रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। धूप इस पौधे को बरसातों तक नहीं मिलनी चाहिए। फिर बरसात में आप ओपन में रखिए। जब भी पानी दे रहे हैं, पत्तों को अच्छे से क्लीन कीजिए। और यदि रिपोर्ट करना चाहते हैं तो अब रुकना चाहिए, और रिपोर्ट हर एक साल इस पौधे को नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए अभी रिपोर्ट ना करें।